दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी मेन सीरीज, वो है बिफोर इंसर्ट। हम पढ़ेंगे। आपने शुरू में हमने पढ़ा था बिफोर ट्रिगर दो टाइप के होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बिफोर ट्रिगर्स। ओके। हम आज बेसिक दो एग्जांपल देखेंगे बिफोर ट्रिगर में कि हम क्या क्या कर सकते हैं बिफोर ट्रिगर में। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हम बिफोर ट्रिगर को दो तीन चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम किसी तरह का कोई वैलिडेशन के लिए लगाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कुछ फील्ड अपडेट हो, और जैसे कि कुछ एक फील्ड का अपडेट करने का दूसरा फील्ड अपडेट करना है। इस तरह के सिनेरियोज हम बिफोर इंसर्ट में करते हैं। तो आज हम एक एग्जांपल देखते हैं दो, जिसमें हम बिफोर इंसर्ट के आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो जाएगा पूरा। तो हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपन शुरू करेंगे डेवलप, ओपन करेंगे सबसे पहले डेवलपर कंसोल। इसको प्रेस करने पर डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट खोल लेता हूँ डेवलपर कंसोल। तो यहाँ पे गए, फाइल्स के अंदर न्यू में जाके हमने अपेक्स ट्रिगर बनाया। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे बिफोर इंसर्ट एग्जाम्पल। हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बनाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है अपन यहाँ से चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में से। अभी हम अकाउंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सबमिट प्रेस किया, तो हमारे पास बेसिक सिंटैक्स ऑफ द ट्रिगर आ गया। ताकि हमको, जब हम कोई भी डिफॉल्ट ट्रिगर बनाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले बिफोर आता है। बाय डिफॉल्ट बिफोर इंसर्ट आता है, इवेंट्स हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिफोर इंसर्ट का एक एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिगर बनाने से पहले कि जो भी हम इवेंट्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज करते हैं, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, हम इंसर्ट वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट आ गया। इससे पहले हम एक और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज कर सकते हैं, इफ ट्रिगर डॉट इज बिफोर। इज बिफोर के अंदर हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, इज इंसर्ट वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखो, अभी मेरा कोड पूरा लाइन बाय लाइन खराब हो रखा है। ठीक है, अभी आपको कोड फॉर्मेट करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, फिर हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब एक साथ। ठीक है, जिससे क्या होगा, अपना जो भी कोड लाइनें आगे पीछे होती रहेंगी, जैसे कि कोई लाइन अपनी यहाँ पहुंच गई, कोई यहाँ पे। इससे क्या होगा, पूरा प्रॉपर लाइन बाय लाइन कोड फॉर्मेट हो जाएगा कंट्रोल ए शिफ्ट प्लस टैब दबाने पे। तो अपना सारा सारा लाइन ऑफ कोड फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो हम आते हैं ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट वाले ऑपरेशन में। ठीक है, इज इंसर्ट बिफोर में चल रहा है, इज बिफोर आ गया, इंसर्ट चल रहा है, इंसर्ट में आ गया। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई हम हमारे पास एक सिनेरियो है। सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि जब भी कोई हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और अकाउंट की जो इंडस्ट्री है, अगर वो है बैंकिंग, इंडस्ट्री क्या सेलेक्ट की यूजर ने, बैंकिंग। तो हमारी रेटिंग क्या सेट हो जाए, फॉर्म सेट हो जाए। ठीक है, इस तरह का हम एक ट्रिगर बनाते हैं, जो इस तरह का हमारे पास काम करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यूज करना है कि सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई, देखो, जब भी कोई न्यूली अपडेट होता है, न्यूली क्रिएट होता है या फिर डिलीट होता है, तो सबसे पहले वो किसके अंदर आता है। सबसे पहले वो आता है ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर। न्यू, इजी न्यू होता है ट्रिगर डॉट न्यू। तो उसमें क्या होता है, जब न्यूली कुछ अपडेशन क्रिएशन और डिलीशन अनडिलीशन जो भी होता है, तो वो सबसे पहले हमें वहाँ पे उसका डाटा, रिसेंटली क्रिएटेड अपडेटेड डाटा अपने को वहाँ पे मिलता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिगर डॉट न्यू में से डेटा फैच करेंगे। अब देखो, न्यू में आया डेटा, न्यू में डेटा कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आता, हमेशा लिस्ट के फॉर्म में आता है। तो ट्रिगर डॉट न्यू में हमेशा लेटेस्ट क्रिएटेड अपडेटेड सिंगल डेटा अपने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिस्ट में डेटा है, आपको पता है कि लिस्ट में से कभी भी डेटा फैच करने के लिए हमेशा हमको अपने को फॉर लूप का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप लिखेंगे। हमने फॉर लूप लिखा, फॉर इच लूप है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट का ऑब्जेक्ट अकाउंट पे बनाया है हमने, अकाउंट का डेटा हमें फैच करना है। सबसे पहले अकाउंट का डेटा लिखेंगे, अकाउंट का ऑब्जेक्ट, उसका इंस्टांस बनाएंगे। ठीक है, कोलन। अब हमारे पास क्या मिलेगा, हमको कहाँ से मिलेगा, रिसेंटली क्रिएटेड अपडेटेड और अनडिलीटेड डेटा ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर। हम लोग कौन सा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पे, ट्रिगर डॉट न्यू। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या मिल गया, ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर जो लेटेस्ट जो भी हमने क्रिएट किया है, अपडेट किया है और डिलीट किया है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं।
तो हमें जो लेटेस्ट जो इंसर्ट किया उसको सारी डिटेल अपने को इसके अंदर लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगी। अब लिस्ट के फॉर्म में से डेटा हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास इस इंस्टा में सारी डिटेल आ गई, तो हम यहाँ से अब कंडीशन के बेस पे सारा कुछ हम अपने लॉजिक यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या मैच करवाना है कि उसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले करते हैं इफ ACC डॉट डॉट लगा के ही हम कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करने पे हमें जो सजेशन है उस अकाउंट में जितनी भी फील्ड होंगी, चाहे स्टैटिक हो कस्टम, जो भी फील्ड बनी जो आपने बनाई हो चाहे पहले की बनी हुई हो, सारी सारी अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। हम यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए बैंकिंग। अगर जब ये हमारी इंडस्ट्री बैंकिंग है तो हमें क्या करना है, उसकी रेटिंग को हॉट बॉम्ब सेट कर देना है। तो रेटिंग को फेच करने के लिए वापस वही प्रोसेस है, ACC डॉट डॉट लगाते मुझे सजेशन में देखो इसने दे दिया। अब मैं अब रेटिंग प्रेस करूंगा, मुझे सजेशन में क्या मिल रहा है, रेटिंग। अब मैं जो भी रेटिंग सेट करना चाहता हूँ, वार्म हॉट कोल्ड जो भी मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ वार्म। ओके, तो अभी हमारा क्या क्या लॉजिक बन रहा है, अभी हमारा क्या बन रहा है, देखो सबसे पहले इस बिफोर में आया, हमारा ऑपरेशन बिफोर में चलना है। ओके, अब बिफोर में भी क्या चलना है, इंसर्ट वाला चलना है। तो हमारे पास क्या आ गया, इज इंसर्ट में आ गया। तो जब इज इंसर्ट में हमारे पास डेटा आया, किस में आया, ट्रिगर डॉट न्यू, क्योंकि जब भी कोई न्यूली अपडेटेड अपडेशन डिलीशन होता है जो कहाँ से आता है, ट्रिगर डॉट न्यू में आता है। तो हमने क्या किया, उसमें से फॉर लूप लगा के डेटा सारा सारा हमने निकाल लिया। अब डेटा हमने निकाल लिया तो इस इंस्टांस वेरिएबल में आ गया। अभी यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैंने सारा लॉजिक लगाया इस इंस्टांस में, डॉट लगा के मुझे जो भी फील्ड मैच करवानी है, अपना लॉजिक क्या था, अपना लॉजिक था इंडस्ट्री बैंकिंग होनी चाहिए। अगर बैंकिंग है इंडस्ट्री तो उस अकाउंट की रेटिंग क्या सेट हो जाएगी, वार्म सेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अगर वो बैंकिंग नहीं होती, इंडस्ट्री कुछ और होती है, तो ये क्या हो जाएगा, वार्म सेट नहीं होगा। जो भी हमने रेटिंग सेट कर रहा है यूजर, वो यूजर की यूजर की वो रेटिंग सेट वहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो हम कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंपली सेव करना होगा, ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे ऑर्ग में। अब हमारे ऑर्ग में आया, ये मेरा अकाउंट ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे जाके न्यू प्रेस करता हूँ। न्यू भी कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ, डमी अकाउंट। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ट्रिगर टेस्ट, ट्रिगर इज बिफोर। ओके, सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या थी, इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए, बैंकिंग। और और रेटिंग में आप सेट कर देता हूँ कोड। अभी अपनी लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए, जब बैंकिंग है तो यहाँ पे वार्म सेट हो जानी चाहिए थी, है ना। तो अब देखते हैं वो होती है कि नहीं होती। अब इसको सेव करते हैं सिंपली। अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब मैं डिटेल में जाके देखता हूँ। अब देखिए मेरी रेटिंग क्या हो गई, वार्म हो गई, ऑटोमेटिक सेट हो गई ना वार्म। अब मेरी इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग है। ओके, चलो हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ में बैंकिंग नहीं हो। ठीक है, ओके, तो हम वापस आए, ट्रिगर इज इंसर्ट एग्जाम्पल। इंडस्ट्री में मैं आया, मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हॉट। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब देखना इसकी जो हॉट है ना, ये रेटिंग चेंज नहीं होगी, ये कि ये रहेगी। ओके, तो चेक करते हैं। मैंने इसको सेव किया, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं डिटेल पेज में गया, अब देखो इसकी रेटिंग चेंज हुई नहीं, क्यों, क्योंकि अपनी कंडीशन अपनी फाइंड हो गई। कैसे फाइंड होगी, इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर है, और हमने लॉजिक में क्या लगा रखा है, इंडस्ट्री होनी चाहिए थी बैंकिंग। जब बैंकिंग हो तभी यो वार्म सेट करे, अदरवाइज वार्म सेट ना करे। चलो ठीक है, ये हो गई अपनी सिंपल अपडेशन वाली कंडीशन। किसी इंसर्ट के टाइम पे कुछ हम फील्ड का अपडेट करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइप के कुछ वैलिडेशन। जैसे कि अपन कुछ इंसर्ट करा रहे हैं, उस टाइम पे वो चीज़ प्रॉपर डली हुई है या नहीं। ठीक है, ओके, तो मैं अभी के लिए इस कोड को, इस अंदर वाले लॉजिक को यहाँ पे, चलो ठीक है इसको लगे रहने देते हैं। अब दूसरा एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ। अब मैं चाहता हूँ कि जब वो न्यूली कोई अकाउंट क्रिएट करें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करवाना चाहता हूँ कि कोई भी उसने फील्ड है वो भरा है नहीं भरा है, कि कुछ ने कुछ खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, नल छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि इसमें वेबसाइट है, फोन नंबर फील्ड है, अकाउंट नंबर फील्ड है, जो भी है उसने खाली छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ा। जैसे कि अभी तो मान लो आपकी कुछ फील्ड है, बहुत सारे फील्ड है, तो किसी फील्ड में आप चाहते हो कि वो फील्ड जरूर भरी हुई होनी ही चाहिए। तो क्या करना, फिर अपन क्या करेंगे, वो वैलिडेशन लगाते हैं। जैसे अभी अपन लगाते हैं फोन नंबर पे। ठीक है, आप उसकी जगह किसी भी कोई भी फील्ड ले सकते हो, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फोन नंबर फील्ड ले लिया। मैं चाहता हूँ ACC डॉट
फोन। अगर फोन नंबर फील्ड मेरी नल है, ठीक है, क्या है, नल, मतलब कि कुछ भी उसमें डेटा नहीं है, मैंने कुछ भरा ही नहीं है डेटा, तो मुझे क्या करना है, एक एरर शो करवानी है कि आपको फोन नंबर फील्ड भरना है, उसके बाद ही आप डेटा को स्टोर करा सकते हो। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, ACC, एक सेल्सफोर्स प्री डिफाइंड मेथड होता है एरर भेजने के लिए, ऐड एरर नाम से, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, मैंने क्या किया, अभी अकाउंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस यूज किया, ठीक है। इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के साथ में क्या करेंगे, हम ऐड एरर यूज करेंगे, डॉट ऐड एरर, ठीक है। एरर यूज किया, इसके अंदर हमें जो भी मैसेज एरर में देना है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अभी, फोन नंबर फील्ड इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, नॉट ब्लैंक, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेव कर देता हूँ, लास्ट में फोन नंबर, ठीक है। मैंने एक कंडीशन लगाई, अपनी सारी एरर चली गई है। अब मैं जाके नया एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फोन नंबर वैलिडेट, मैंने इस तरीके का नाम अपने ट्रिगर का रख दिया, ताकि अपने को लगे कि इस तरीके का हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन फोन नंबर फील्ड इसमें खाली छोड़ दूंगा, बैंकिंग वगैरह जो भी सिलेक्ट करना है मैं कर लूंगा। मैंने फोन नंबर फील्ड एम पे छोड़ दिया, इसको सेव करता हूँ। तो मुझे क्या एरर मिल गया, देखो, विहिट सेंड, फोन नंबर फील्ड नॉट एम्प्टी, हमने भी क्या लिखा था, फोन नंबर फील्ड नॉट एम्प्टी, फोन नंबर फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ फोन नंबर फील्ड डाल दूंगा, ठीक है, ये मैंने फील्ड डाल दी, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब देखो रेटिंग कुछ भी नहीं आई, क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया था, उसमें कुछ भी डाला ही नहीं था, तो कुछ भी नहीं है रेटिंग, मेरे सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो गया। अब देखो हम दोनों तरीके से हमने वैलिडेशन भी लगा लिया बिफोर में, हमने कुछ इंसर्ट है, हमने फील्ड भी अपडेट कर लिया। इस तरह की कंडीशन हम बिफोर में कर सकते हैं, ये है अपना इंसर्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।